एमेज़न का जंगल अल्लाह की कुदरत का एक हैरत अंगेज शाहकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली सय्यदना मुहम्मद वाली आला वअसहाब अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ज़मीन के एक ऐसे हिस्से की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ दाखिल होते ही इंसान को अपनी कम इल्मी, अपनी कमज़ोरी और अपने रब की बेपाया कुदरत का एहसास होने लगता है। एक ऐसी जगह जहाँ दरख्त सिर्फ दरख्त नहीं बल्कि अपने अंदर एक पूरी दुनिया आबाद किए हुए हैं, जहाँ एक मामूली सा पत्ता भी किसी मखलूक का घर है, जहाँ एक शाख पर रंगों से भरा हुआ परिंदा बैठा है, दूसरी शाख से कोई सानिप लिपटा हुआ है, जमीन के नीचे हजारों हशरात हरकत कर रहे हैं और करीब ही एक ऐसा दरिया बह रहा है जिसमें दुनिया की किसी भी दूसरी नदी से ज्यादा पानी मौजूद है। ये है एमेज़न का जंगल, अल्लाह ताली की कुदरत का एक ऐसा खुला हुआ निशान जिसे इंसान देख तो सकता है लेकिन पूरी तरह समझ नहीं सकता। आज की गुफ्तगू महज जानवरों, दरख्तों और दरियाओं की मालूमात नहीं होगी। आज हम एमेज़न के जरिए अपने रब की अजमत को महसूस करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये जंगल कितना वसीआ है, इसमें कितनी जिंदगियां सांस ले रही हैं, कितने राज अभी इंसान की निगाह से पोशीदा हैं। इसके दरियाओं, दरख्तों, हशरात, साइपों, परंदों, मछलियों, कबाइल और अजीब कुदरती मज़ाहिर में अल्लाह ताली की कितनी अजीम निशानियां मौजूद हैं। एक जरूरी वजाहत, अक्सर सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि एमेज़न का सिर्फ 10% हिस्सा दरियाफत हुआ है और 90% बिल्कुल नामालूम है। ये बात इस अंदाज में साइंसी तौर पर साबित नहीं। एमेज़न के बड़े हिस्से को सैटेलाइट के जरिए नक्शों में देखा और रिकॉर्ड किया जा चुका है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि इंसान एमेज़न को मुकम्मल तौर पर जान चुका है। नक्शे पर किसी जगह को देख लेना और उसके अंदर मौजूद हर दरख्त, हर जानदार, हर फफूंदी, हर हशरे, हर मछली और हर खुर्दबीनी जिंदगी को जान लेना दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। हकीकत ये है कि एमेज़न की बेशुमार अनवा आज भी साइंसी तौर पर दर्ज नहीं हुए। नए पौधे और जानवर मुसलसल दरियाफ्त और नामजद किए जा रहे हैं। सिर्फ 2014 और 2015 के 2 बरसों में 331 नई नबाताती और फ़कारी अनवा का इंदराज हुआ, यानी औसतन तकरीबन हर 2 दिन में एक नई नवा सामने आई। सोचिए, हम इसी जमीन पर हजारों बरस से रह रहे हैं। हमारे पास सैटेलाइट हैं, ड्रोन हैं, लेबॉरेटरियां हैं, जदीद कैमरे हैं, DNA जांचने की टेक्नोलॉजी है। फिर भी अल्लाह ताली की पैदा की हुई मखलूकात हमारे सामने एक एक करके जाहिर हो रही हैं। तो इंसान किस बात पर गुरूर करता है? एमेज़न कितना बड़ा है? एमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा इस्तिवाई बारानी जंगल है। इसका रकबा तकरीबन 67 लाख मुरब्बा किलोमीटर बताया जाता है। ये एक मुल्क नहीं बल्कि जनूबी अमेरिका के 8 ममालिक और एक बैरूनी खते तक फैला हुआ अजीम खुता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है, लेकिन ये पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गयाना, सूरीनाम और फ्रांसीसी गयाना तक भी फैला हुआ है। WWF.org UK। जरा इस वसैत को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप कई घंटे हवाई जहाज में सफर करते रहें, नीचे सब्जा ही सब्जा दिखाई दे, दरिया ही दरिया दिखाई दे, दरख्तों की छत खत्म होने का नाम न ले, लेकिन आप फिर भी पूरे एमेज़न को उबूर न कर सके। ये जंगल भारत के रकबे से तकरीबन 2 गुना वसीआ बताया जाता है। एक इंसान किसी घर में दाखिल होकर चंद मिनट में उसके तमाम कमरों को देख सकता है। एक शहर को गाड़ी में घूमकर देखा जा सकता है, एक मुल्क को जहाज से उबूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक जंगल ऐसा है जो कई ममालिक के अंदर फैला हुआ है, और ये सिर्फ जमीन का सब्ज हिस्सा नहीं, ये अरबों और खरबों जिंदगियों का घर है। दरख्तों के ऊपर भी एक दुनिया, नीचे भी एक दुनिया। आमतौर पर हम जंगल का तसव्वुर करते हैं तो हमें जमीन पर खड़े दरख्त दिखाई देते हैं, लेकिन बारानी जंगल एक ही सतह पर कायम नहीं होता। इसमें जिंदगी की कई तह होती हैं। सबसे ऊपर कुछ बहुत बुलंद दरख्त बाकी जंगल की छत से भी ऊपर निकल जाते हैं। उन्हें अभरती हुई या इमर्जेंट लेयर कहा जाता है। इनके नीचे शाखों और पत्तों की एक घनी छत होती है जिसे कैनोपी कहा जाता है। यही छत जंगल का सबसे मसरूफ और जिंदा हिस्सा समझी जाती है। उसके नीचे अंडर स्टोरी है जहां रोशनी कम पहुंचती है, और सबसे नीचे जंगल की जमीन है जहां गरे हुए पत्ते, फल, शाखें, कीड़े, फफूंदियां और सड़ते हुए नामियाती अज्जा मौजूद होते हैं।
यानी एक ही जगह पर कई अलग दुनियाएं कायम हैं। ऊपर रहने वाले बाज जानूर अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर उतरे बगैर गुजार सकते हैं। कोई शाखों में रहता है, कोई खोखले तने में, कोई पत्ते के नीचे अंडे देता है, कोई जमीन के अंदर रहता है, कोई रात के अंधेरे में निकलता है, कोई दिन की रोशनी में अपने रंग दिखाता है। किसी का रंग उसे दुश्मन से छिपाता है और किसी का रंग दुश्मन को खबरदार करता है कि मेरे करीब मत आना। एक ही जंगल, लेकिन हर मखलूक के लिए अलग घर, अलग खुराक, अलग सलाहियत और अलग दिफाई निजाम। क्या ये सब खुद ब खुद तरतीब पा गया, या उसके पीछे एक ऐसी हिकमत है जो हर छोटे से छोटे जानदार की जरूरत को जानती है? कितने दरख्त? साइंसदानों की एक मारूफ तहकीक के मुताबिक एमेजोन में तकरीबन 390 अरब इनफरादी दरख्त और लगभग 16,000 दरख्तों की अनवा का अंदाजा लगाया गया। ये आदात भी नमूनों और साइंसी तखमीनों पर मबनी है। पूरे जंगल के हर दरख्त को इंसान ने अलग अलग शुमार नहीं किया। स्मिथसोनियन मैगजीन। अरब दरख्त, जरा सिर्फ इस आदत पर गौर कीजिए। अगर एक इंसान रोजाना एक दरख्त को देखे तो उसे तमाम दरख्त देखने के लिए अपनी एक जिंदगी नहीं, करोड़ों जिंदगियां दरकार होंगी। और हर दरख्त अपने अंदर एक निजाम लिए खड़ा है। उसकी जड़ें जमीन से पानी निकाल रही हैं, इसके पत्ते सूरज की रोशनी हासिल कर रहे हैं, वो फजा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, पानी के बुखारात फजा में छोड़ रहा है, परिंदों को घोंसला दे रहा है, बंदरों को रास्ता दे रहा है, कीड़ों को खुराक दे रहा है, फफूंदियों के साथ ताल्लुक कायम किए हुए है, अपनी शाखों पर बीज और फल तैयार कर रहा है और फिर खामोश खड़ा है। न वो अपनी खिदमत का ऐलान करता है, न अपनी तारीफ का मुतालबा करता है। इसे जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी वो इसी में मसरूफ है। क्या अमेज़न खुद अपनी बारिश बनाता है? अमेज़न के दरख्त सिर्फ बारिश से फायदा नहीं उठाते, बल्कि पानी के अजीम चक्र में खुद भी हिस्सा लेते हैं। दरख्त अपनी जड़ों से पानी जज्ब करते हैं और पत्तों के जरिए पानी के बुखारात फजा में खारिज करते हैं। इस अमल को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ये बुखारात बादल बनाने और बारिश के चक्र को कायम रखने में मदद करते हैं। नासा के मुताबिक बारानी जंगलात खास तौर पर खश्क मौसम के दौरान अपनी बारिश का बहुत बड़ा हिस्सा खुद पैदा करने में मदद दे सकते हैं। बाज तहकीकात में यह हिस्सा 80% तक बताया गया है। नासा साइंस। सोचिए, जमीन से पानी जड़ में दाखिल हुआ, तना अबूर किया, शाखों तक पहुंचा, पत्तों से बुखारात की सूरत में आसमान की तरफ उठा, बादल बिना, और फिर दोबारा बारिश बनकर जमीन पर बरस गया। एक कतरा सफर करता है, एक दरख्त उसे उठाता है, हवा उसे ले जाती है, बादल उसे जमा करता है और अल्लाह के हुक्म से वो फिर जमीन की तरफ लौट आता है। हम उसे पानी का चक्कर कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह ताली के कायम किए हुए निजाम की एक खामोश गर्दिश है। अमेज़न में कितनी अनवा रहती हैं। अमेज़न जमीन की मालूम हयातियाती अनवा के तकरीबन 10% का मस्कन समझा जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। मुख्तलिफ इदारों के अंदाजों में आदाद कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वहां तकरीबन 40 से 50 हजार नबाताती अनवा, 2400 से 3000 मीठे पानी की मछलियों की अनवा, 370 से ज्यादा रेंगने वाले जानवरों की अकसाम, बेशुमार ममालिया, परंदे, मेंढक, ततलियां, मकड़ियां और हशरात पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। लेकिन यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि ये सिर्फ मालूम अनवा हैं, यानी जिन्हें इंसान ने देखा, पहचाना, जांचा और नाम दिया। जो अभी तक इंसान की नजर में नहीं आए, उनकी तादाद अल्लाह ही जानता है। मुमकिन है किसी दूर दराज दरख्त की चोटी पर कोई ऐसा छोटा मेंढक रहता हो जिसे किसी साइंसदान ने आज तक न देखा हो। मुमकिन है जंगल की जमीन के नीचे कोई ऐसी फफूंदी हो जिसके अंदर किसी बीमारी की दवा छिपी हो। मुमकिन है किसी नदी में कोई ऐसी मछली तैर रही हो जिसकी जिस्मानी साख्त साइंस के लिए बिल्कुल नई हो। मुमकिन है एक नन्हा सा हशरा ऐसी सलाहियत रखता हो जिसे समझकर इंसान मुस्तकबल में कोई नई टेक्नोलॉजी बना ले। मखलूक पहले से मौजूद है, इंसान सिर्फ देर से उसे दरियाफत करता है। अमेज़न के रंग बरंगे परिंदे, अमेज़न के परिंदे अल्लाह ताली की सनाई का चलता फिरता मुजाहिरा है। कहीं टोकन है जिसकी चोंच उसके जिस्म के मुकाबले में हैरत अंगेज तौर पर बड़ी और रंगीन होती है। कहीं मकाओ तोते हैं जिनके परों में सरख, नीला, पीला और सब्ज रंग ऐसे मिलते हैं जैसे किसी माहिर मुसव्विर ने एक एक पर को हाथ से रंगा हो। कहीं हार्पी ईगल है
जो दुनिया के ताकतवर तरीन शिकारी एकाबों में शुमार होता है। कहीं छोटे परिंदे हैं जिनकी आवाजें जंगल के अंदर दूर तक गूंजती हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि दो परिंदे देखने में तकरीबन एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज, जीनियाती साखत या परों की बारीक तफसील ये जाहिर करती है कि वो अलग अनवा हैं। अमेज़न में नई परिंदों की अनवा भी दरियाफ्त और साइंसी तौर पर बयान की जाती रही हैं। एक तहकीक में 15 नई परिंदा अनवा को बेक वक्त बयान किया गया था। Wired.com। इंसान उनका नाम आज रखता है, लेकिन अल्लाह उन्हें उस वक्त से जानता है जब न कोई साइंसदान था, न कोई किताब, न कोई कैमरा। वो जानता था कि कौन सा परिंदा किस शाख पर पैदा होगा, उसकी चोंच कैसी होगी, उसके पर में कौन सा रंग होगा, वो किस मौसम में अंडे देगा और उसकी आवाज जंगल के किस हिस्से में गूंजेगी। नीली ततली का फरेब। अमेज़न की मशहूर मखलूकात में बिलियोमोर्फो ततली भी शामिल है। इसके परों का नीला चमकता हुआ रंग दौड़ से निगाह को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जब वो अपने पर बंद करती है तो नीचे की तरफ मौजूद भूरे रंग और आंखों जैसे निशानात उसे माहौल में छपने और दुश्मन को धोखा देने में मदद देते हैं। rainforestalliance.org। एक ही मखलूक, एक तरफ हुस्न, दूसरी तरफ हिफाजत। पर खुले तो नीला आसमान, पर बंद हूं तो खशक पत्ते जैसी छिप जाने वाली शक्ल। इस नन्ही सी ततली को किसने बताया कि दुश्मन से कैसे बचना है? इसके परों पर आंखों जैसे निशान किसने बनाए? उसे किसने सिखाया कि कब पर खोलने हैं और कब बंद करने हैं? जगवार, खामोश शिकारी। अमेज़न का जगवार अपनी ताकत, खूबसूरती और खामोश शिकार के लिए मशहूर है। इसके जिस्म पर गुलाब नमा सियाह निशानात उसे घास, झाड़ियों और सायों में छपने में मदद देते हैं। बादनर जगवार तकरीबन 300 पाउंड तक वजनी हो सकते हैं। rainforestalliance.org। वो दरख्तों, घने पौधों और पानी के करीब खामोशी से हरकत करता है। शिकार को शायद मालूम भी ना हो कि वो करीब है। जगवार सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पानी में भी महारत रखता है। उसका जिस्म ताकतूर है, इसके जबड़े गैर मामूली मजबूत हैं, उसकी आंखें अंधेरे में काम करती हैं, उसके पंजे शिकार को काबू करते हैं। एक ही जिस्म में रफ्तार, ताकत, तवाजुन, समात, बसारत और शिकार की जबल्लत जमा कर दी गई। ये दरिंदा किसी यूनिवर्सिटी में शिकार सीखने नहीं गया, उसे उसकी फितरत किसने दी? ससर जानवर, मगर बेमकसद नहीं। अमेज़न में पाया जाने वाला स्लूथ बहुत आहिस्ता हरकत करता है। इंसान उसे देखकर शायद कहे कि ये कितना सुस्त और कमजोर जानवर है, लेकिन उसकी यही सुस्त रफ्तारी उसके लिए हिफाजत का जरिया बन जाती है। वो दरख्तों के दरमियान खामोश रहता है। उसकी खाल पर बाज औकात काई जैसी नबातात बढ़ जाती हैं, जिससे वो सब्ज माहौल में मजीद छिप जाता है। जो चीज हमें कमजोरी लगती है वो इसकी बका की हिकमत हो सकती है। हर मखलूक को एक जैसी ताकत नहीं दी गई। किसी को रफ्तार दी गई, किसी को जहर, किसी को पर, किसी को रंग बदलने की सलाहियत, और किसी को इतना खामोश और सुस्त बना दिया गया कि दुश्मन की निगाह उस पर ठहर ही न सके। सांप, खौफ भी, हिकमत भी। अमेज़न में कई अकसाम के सांप पाए जाते हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा भी शामिल है, जो दुनिया के सबसे वजनी सांपों में शुमार होता है। ये उमूमन पानी और दलदली इलाकों के करीब रहता है। ये जहरीला नहीं, बल्कि अपने शिकार को जिस्म से लपेट कर काबू करता है। फिर जहरीले सानब भी हैं, बाद दरख्तों पर, बाद जमीन पर। बाद का रंग उन्हें माहौल में छिपा देता है। इंसान को सिर्फ उनका खौफ दिखाई देता है, लेकिन कुदरत के निजाम में सानिप भी एक किरदार अदा करते हैं। वो छोटे जानवरों की तादाद को मतवाजन रखने, ग़िज़ाई जंजीर बरकरार रखने और दूसरे शिकारियों के लिए खुराक बनने में हिस्सा लेते हैं। जंगल में कोई मखलूक हमारी पसंद और नापसंद के मुताबिक पैदा नहीं हुई। वो अल्लाह ताली के कायम करदा बड़े निजाम का हिस्सा है। जहरीले मेंढक। अमेज़न और जनूबी अमेरिका के बारानी जंगलात में रंग बरंगे जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। इनके शौक रंग सिर्फ खूबसूरती नहीं होते, कई मौके पर वो दुश्मन के लिए ऐलान होते हैं, मेरे करीब मत आना। जंगल में बाज मखलूकात खुद को छुपा कर बचती हैं और बाज खुद को नुमायां करके। एक कहती है, मुझे देखो नहीं,
दूसरी कहती है मुझे देख लो और दूर रहो। दोनों को अपनी हिफाजत का अलग तरीका दिया गया। हशरातों की एक नाकाबिले तसव्वुर दुनिया। अमेज़न का सबसे बड़ा राज शायद इसके बड़े जानवर नहीं बल्कि उसके नन्हे हशरात हैं। मकड़ियां, चीवंटियां, भौंरे, मुचर, टटलियां, पतंगे, छोटे परों वाले जानदार, ऐसे कीड़े जो पत्ते जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे जो खशक लकड़ी जैसे मालूम होते हैं, ऐसे जो दुश्मन के सामने मुर्दा बन जाते हैं, ऐसे जो अपने जिस्म से रोशनी या बू पैदा करते हैं, ऐसे जो अपने से कई गुना वजन उठा सकते हैं, ऐसे जो मुनज्जम लश्कर की सूरत में हरकत करते हैं। दुनिया की जानवरों की मालूम अनवा में हशरात का हिस्सा बहुत बड़ा है और इस्तिवाई जंगलात में उनकी असल तादाद का मुकम्मल अंदाजा लगाना अब भी मुश्किल है। स्मिथसोनियन मैगजीन। मुमकिन है आप अमेज़न में एक दख्त के नीचे खड़े हों और आपके उर्द गिर्द सैकड़ों ऐसी जिंदगियां मौजूद हों जिनका आपको एहसास तक न हो। एक छोटा सा पता उठाएं, उसके नीचे एक दुनिया। दरख्त की छाल देखें, इसमें दूसरी दुनिया। मट्टी को करीब से देखें, इसमें तीसरी दुनिया। और हम आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत कहाँ है। अल्लाह की कुदरत हमारे कदमों के नीचे भी हरकत कर रही है। अमेज़न का दरिया। अब जंगल के दरमियान बहने वाले इस अजीम दरिया की तरफ आइए। दरियाए अमेज़न पानी के बहाव के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये इतना पानी समंदर में पहुंचाता है कि उसका बहाव दुनिया के दूसरे बड़े दरियाओं के मुकाबले में गैर मामूली है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमेज़न का रोजाना समंदर में जाने वाला पानी न्यूयॉर्क शहर की 9 साल से ज्यादा की ताजा पानी की जरूरत के बराबर हो सकता है। USGS। इसका निजाम हजारों नदियों और माविन दरियाओं से बनता है। किसी मकाम पर उसका पानी गदला हो रहा है, किसी मकाम पर सियाह दिखाई देता है, कहीं मुख्तलिफ रंगों के 2 दरिया साथ मिलते हैं, लेकिन पानी की रफ्तार, हरारत और कसाफत के फर्क की वजह से कुछ दूर तक फौरी तौर पर मुकम्मल नहीं घलते। बारिश के मौसम में बाज इलाकों में दरिया इतना फैल जाता है कि किनारों के जंगलात पानी में डूब जाते हैं। दरख्तों के दरमियान मछलियां तैरने लगती हैं, वो फल खाती हैं, बेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। यानी मछली सिर्फ पानी में तैर नहीं रही, वो जंगल के दरख्तों की नस्ल आगे बढ़ाने में भी किरदार अदा कर सकती है। यहाँ जंगल दरिया से अलग नहीं, दरिया जंगल से अलग नहीं, बारिश दरख्त से अलग नहीं, परिंदा फल से अलग नहीं, हशरा फूल से अलग नहीं। सब एक दूसरे से जड़े हुए हैं और सबके ऊपर एक रब की तदबीर है। गुलाबी डॉल्फिन। दरियाए अमेज़न में मीठे पानी की गुलाबी डॉल्फिन भी पाई जाती है जिसे बोटो कहा जाता है। नौजवान डॉल्फिन उमूमन सिरमई होती हैं और उम्र के साथ उनका रंग गुलाबी या हल्का हो सकता है। गदले पानी में जहां आंख से देखना मुश्किल हो, ये आवाज की लहरों यानी इकोलोकेशन से रास्ता और शिकार तलाश करती हैं। विकिपीडिया। इंसान ने आबदोजें और सुनार निजाम बनाए, लेकिन इस मखलूक को पैदाइश से ऐसा निजाम दे दिया गया कि वो तारीख और गदले पानी में आवाज भेजे, उसकी बाज़गश्त सुने और अपने आसपास की चीजों का अंदाजा लगा ले। क्या ये मामूली बात है? पैराना और दीवकामत मछलियां। अमेज़न की बात हो और पैराना का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। फिल्मों में उसे अक्सर इंतहाई खूनख्वार मखलूक बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत उससे ज्यादा पेचीदा है। पैराना की मुख्तलिफ अनवा हैं और उनका रवैया हालात, खुराक और माहौल के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। दूसरी तरफ अमेज़न में पेरारुको या एरापाइमा जैसी बहुत बड़ी मीठे पानी की मछलियां भी पाई जाती हैं। वो पानी के अंदर रहती हैं, लेकिन हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर भी आती हैं। एक ही दरिया में छोटी मछली, दीवकामत मछली, डॉल्फिन, कछुए, केमन, केकड़े, आबी पूदे और खुर्दबीनी जानदार एक पूरा निजाम कायम किए हुए हैं। वो दरिया जिसका पानी तकरीबन अबलता है। अब अमेज़न के सबसे हैरत अंगेज कुदरती मज़ाहिर में से एक का जिक्र करते हैं। पेरू के अमेज़न में शाने टिम्पिश्का नामी एक गर्म दरिया मौजूद है जिसे आमतौर पर बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। ये पूरा दरियाए अमेज़न नहीं, बल्कि अमेज़न के जंगलात में वाक़ एक अलग गर्म पानी का दरिया है। माहिर अर्जियात आंद्रे रोजो ने 2011 में इस दरिया का साइंसी मुशाहिदा किया।
उसके बाज़ हिस्सों में पानी का दर्जा हरारत तकरीबन 26 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड और बाज़ पैमाइशों में उससे भी ज़्यादा बताया गया है। इतना गर्म कि शदीद जलन पैदा कर सके और छोटे जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो। ये मकाम किसी फ़आल आतिशफ़शां के बिल्कुल करीब भी नहीं, इसीलिए इसकी ज़मीन के अंदर से आने वाली हरारत ख़ास साइंसी दिलचस्पी रखती है। नेशनल जियोग्राफिक। ज़रा ये मंजर जहन में लाइए, चारों तरफ हरा भरा जंगल, दरख्त, बरंदों की आवाजें, नम हुआ, और इन सब के दरमियान एक ऐसा दरिया जिससे भाप उठ रही है। पानी आम नदी की तरह बह रहा है, लेकिन उसे हाथ लगाना खतरनाक हो सकता है। जमीन के नीचे पानी दराड़ों में उतरता है, अंदरूनी हरारत से गर्म होता है, फिर चश्मों के जरिए दोबारा सतह पर निकल आता है। इंसान जमीन की सतह देखता है, लेकिन अल्लाह ताली ने जमीन के नीचे हरारत, पानी, चट्टानों, दबाव और रास्तों का एक पूरा निजाम कायम कर रखा है। हम जमीन पर चलते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे नीचे कितनी हरकत, कितनी हरारत और कितने निजाम जारी हैं। एमेज़ोन के कदीम कबाइल, एमेज़ोन सिर्फ जानवरों और पौधों का घर नहीं, वहाँ लाखों इंसान भी आबाद हैं। WWF के मुताबिक एमेज़ोन में तकरीबन 27 लाख मकामी बाशिंदे 350 से ज्यादा नस्ली गरोहों से ताल्लुक रखते हैं, और उनमें 60 से ज्यादा गरोह ऐसे बताए जाते हैं जिनका बीरूनी दुनिया से राबिता नहायत महदूद या तकरीबन न होने के बराबर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इन लोगों की जबानें मुख्तलिफ हैं, रस्म और रवाज मुख्तलिफ हैं। पौधों, मौसमों, दरिया और जानवरों के बारे में उनका रवायती इल्म बहुत गहरा हो सकता है। वो जंगल को सिर्फ लकड़ी या जमीन का जखीरा नहीं समझते। जंगल उनका घर है, इनकी खुराक है, इनकी दवा है, उनकी तारीख है, उनके आबाओ अजदाद की याद है। कई मकामी माशरों ने हजारों बरस तक जंगल के साथ रहते हुए उसे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। तहकीकात ये जाहिर करती हैं कि मकामी लोगों की बाज रवायती ज़री और ज़मीनी इंतज़ाम की रोशों ने तवील उरसे तक हयातियाती तनव्वा के साथ निस्बतन पाईदार ताल्लुक़ कायम रखा। स्मिथसोनियन मैगज़ीन। यहाँ इंसान के लिए भी सबक है। अल्लाह ने ज़मीन हमें दी है, लेकिन ये इजाज़त नहीं दी कि हम उसे अपनी ख्वाहिश के लिए तबाह कर दें। एमेज़ोन के खतरात। अल्लाह ताली ने ये जंगल अजीम तवाज़ुन के साथ पैदा किया, लेकिन इंसान इस तवाज़ुन को नुकसान पहुंचा रहा है। दरख्तों की कटाई, मवेशियों के लिए ज़मीन साफ करना, गैर कानूनी खान कनी, तेल की तलाश, आग, सड़कें, आलूदगी और बदलता हुआ मौसम, ये सब एमेज़ोन के लिए बड़े खतरात हैं। सिर्फ दरख्त काटना ही नुकसान नहीं। कभी जंगल जाहिरी तौर पर खड़ा रहता है, लेकिन अंदर से आग, महदूद कटाई, शूर, शिकार और इंसानी मुदाखलत इसकी हयातियाती जिंदगी को कमजोर कर देती है। स्मिथसोनियन मैगजीन। हम एक दरख्त को सिर्फ लकड़ी समझते हैं, लेकिन इस दरख्त के गिरने से किसी परिंदे का घोंसला खत्म होता है, किसी बंदर का रास्ता टूटता है, किसी हशरे की नस्ल मुतासिर होती है, मट्टी धूप के सामने आती है, नमी कम होती है, आग का खतरा बढ़ता है और पानी के चुक्र में तब्दीली आ सकती है। एक दरख्त अकेला नहीं गिरता, इसके साथ एक पूरा ताल्लुक टूट सकता है। अल्लाह ताली की कुदरत का दर्स एमेज़ोन हमें ये नहीं सिखाता कि जंगल कितना अजीब है, ये हमें सिखाता है कि इस जंगल का खालिक कितना अजीम है। हम एक परिंदे का रंग देखकर हैरान होते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसके हर पर की साखत बनाई। हम जगवार की ताकत देखते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसकी हर हड्डी, हर पुठा और हर जबलत बनाई। हम सांप के जहर से डरते हैं, लेकिन अल्लाह उस जहर की हर कीमियाई तरकीब जानता है। हम एक नई नवा दरियाफ्त करके अपनी कामयाबी का ऐलान करते हैं, लेकिन अल्लाह उसे उस वक्त से जानता है जब इंसान का वजूद भी नहीं था। वो जानता है जंगल के किस हिस्से में कौन सा बीज पड़ा है, किस पत्ते के नीचे कौन सा हशरा छिपा है, इस नदी में कौन सी मछली तैर रही है, किस घोंसले में कितने अंडे हैं, किस मादा जानवर के रहम में नई जिंदगी बन रही है, कौन सा दरख्त अगले तूफान में गिरेगा और इस गरे हुए दरख्त की लकड़ी में कौन सी नई मखलूकात घर बनाएंगी। अल्लाह ताली के इल्म से एक पत्ता भी बाहर नहीं। हमारी हकीकत क्या है? इंसान अपने चंद शहरों, चंद इमारतों, चंद मशीनों और चंद दरियाफ्तों पर फख्र करता है, लेकिन एमेज़ोन के अंदर चंद कदम चले तो रास्ता भूल सकता है। रात हो जाए तो उसे अपनी आंखों के सामने भी कुछ दिखाई नहीं देता। एक मामूली मुच्छर उसे बीमार कर सकता है, एक छोटा सा जहरीला जानदार उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकता है, एक बारिश उसका रास्ता बंद कर सकती है।
एक दरिया उसे आगे जाने से रोक सकता है, एक जंगल इंसान को उसकी असल औकात दिखा देता है। और फिर भी हम कहते हैं हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत ज़हीन हैं, हमने दुनिया फतह कर ली है। नहीं, हमने दुनिया फतह नहीं की, हमने सिर्फ अल्लाह ताली की तख्लीक के चंद औराक पढ़ने शुरू किए हैं। पूरी किताब तो अभी हमारे सामने खुली ही नहीं। कभी आप अल्लाह ताली की कुदरत देखना चाहें तो सिर्फ आसमान की तरफ मत देखिए, एक दरख्त को देखें, एक पत्ते की रगों को देखें, एक ततली के परों को देखें, एक परिंदे की चोंच को देखें, एक सानिप की खाल को देखें, एक चिवंटी की कतार को देखें, एक बीज को मुट्ठी फाड़कर निकलते हुए देखें, एक कतरे को बादल से जमीन तक आते हुए देखें, और फिर एमेज़ोन के बारे में सोचें, एक जंगल जो कई ममालिक में फैला हुआ है, अरबों दरख्त, लाखों मालूम और नामालूम मखलूकात, दरियाओं का अजीम जाल, बारिश का अपना निजाम, जमीन के अंदर से निकलता हुआ गर्म पानी, खूबसूरत परिंदे, खतरनाक शिकारी, नन्हे हशरात, खामोश कबाइल, और हर तरफ एक ही ऐलान, ये सब बेमकसद नहीं, ये सब खुद बखुद नहीं, ये सब एक अलीम, हकीम और कादिर रब की तख्लीक है। अगर इंसान एमेज़ोन के एक छोटे से हिस्से को भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सका तो वो अपने रब की कुदरत को कैसे महदूद कर सकता है? अगर एक जंगल में इतने राज हैं तो समंदरों में कितने होंगे, पहाड़ों के अंदर कितने होंगे, आसमानों में कितने होंगे, और इन अवालिम में कितने होंगे जिन्हें हमारी आंख ने कभी देखा ही नहीं। फिर दिल से सिर्फ यही आवाज निकलती है, सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह, तूने एक जंगल में इतनी निशानियां रख दें कि हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएं, मगर हम उन्हें मुकम्मल तौर पर बयान न कर सके। हमारी अक्ल महदूद है, हमारा इल्म महदूद है, हमारी निगाह महदूद है, लेकिन तेरी कुदरत की कोई हद नहीं। हे अल्लाह, तो हर इस तसव्वुर से भी बुलंद है जो मेरा ज़हन बना सकता है। हमें अपनी तख्लीक में गौर करने वाली अक्ल अता फरमा, अपनी निशानियों को पहचानने वाला दिल अता फरमा, अपनी नामतों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा, और अपनी अजमत के सामने हकीकी आजिज़ी के साथ झुकने वाला बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।